नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं भंते विमल तिष्य स्थविर संस्थापक पूर्वाराम महाविहार श्रावस्ती उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ। आज कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कहीं एकांत जगह पे हूँ, अवसर मिला है। आप सब धर्म सहोदरों को, सहोदरियों को, बच्चों को देश के कर्णधार शासन प्रशासन और नेताओं को मैं एक मुमुक्ष भाव से बुद्ध शरण में आया। आप लोगों को मालूम है, ज़्यादातर लोगों को मालूम है, और उस मुमुक्षा के तृप्ति में बुद्ध ज्ञान से संतुष्ट हुआ और बुद्ध ज्ञान रस में उत्तरोत्तर तृप्त होता हुआ पूर्वाराम महाविहार की ऐतिहासिक गौरव के आलोक में उसके पुनरुद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण के लिए विगत कई वर्षों से वहाँ के नेगेटिव एलिमेंट्स को फेस करते हुए उसका आज की तारीख में एक स्तर तक आप सब लोगों की मंगल मैत्री और सहयोग से सफल हुआ हूँ। आज पूर्वाराम महाविहार पर एक बहुत ही मनोरम, प्रेरणादायी सफ़ेद मार्बल की बुद्ध मूर्ति मंदिर, प्राचीन अशोक शिला है जिसको स्थानीय जनता शिव चिन्ह के रूप में पूजा करती है। और 2-3 साधना कुटियाँ और भी आवश्यक जो भी वहाँ के प्रवासी साधकों के लिए या आगंतुक श्रद्धालु जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं, सब उपलब्ध हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थाईलैंड के स्थानीय बुद्ध विहार के प्रबंधक की नज़र पूर्वाराम महाविहार पर शुरू से थी। इसका प्रमाण है कि थाई मंदिर की एक प्रॉपर्टी वर्तमान श्रावस्ती में कुआझार से बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ने पर नए बर्मा मंदिर के बगल में एक प्लाट है। वो किसी भिक्षु ने खरीदा था, सफल नहीं हुआ, किसी मॉनेस्ट्री को देके चला गया था। जो प्लाट इन्हीं लोगों के कब्जे में है, वहाँ बाग बाउंड्री वगैरह तैयार है। वहाँ पर इन लोगों ने मेरे पूर्वाराम पर रहने के साथ साथ बिना मेरी अनुमति के याक चाई पुप्पाराम का बोर्ड लगा रखा था, बैनर। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। पूर्वाराम एक पुण्य नाम है, कोई उस नाम से मंदिर बना सकता है। लेकिन 20 साल से इन विदेशियों के बीच में रहते हुए एक बात यह स्पष्ट हुई कि अपने अपने संप्रदायों के जो इनके दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, लगभग सभी देशों के संप्रदायों की मैं बात कर रहा हूँ जो बौद्ध देश हैं, और भारत में उस संप्रदाय का जो मिशन है बहुत अंतर है। भारत में आकर के लोग केवल और केवल धर्म का व्यावसायिक जो स्वरूप है उसी को पूरी तरह से ये लोग मैनेज करते हैं
और इन लोगों के देशों से आने वाले दान को, जो कि भारत के लिए आता है, उन देश की जनता कृतज्ञ भाव से, श्रद्धा से भारत में लाती है दान के लिए, और जिसको ये लोग बरगला करके अपने पास रखवा लेते हैं। और भारत में जो प्राचीन जगहें हैं, जो प्राचीन नाम हैं, चूँकि उनके प्रति बौद्ध देश की जनता की अगाध श्रद्धा है, हर प्रतिवर्ष बुद्ध देशना के अनुपालन में वो दान किया करते हैं, हर दिन दान किया करते हैं। साल दर साल बेशुमार दान इन देशों से भारत के में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। प्राचीन स्थानों के उद्धार के नाम से, भारत में शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा के नाम से, लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के नाम से, और ये सारे दान इन विदेशी बौद्ध मठों में हड़प लिए जाते हैं। पूर्वाराम के उदाहरण से ही आपको ये चीज़ समझना चाहिए। इतना कठोर संघर्ष एक भारतीय भिक्षु वहाँ करता आ रहा है, लेकिन स्थानीय या पूरे भारत की जो भी विदेशी मानसिकताएं, सबको पता है, सबके फाउंडर लगभग पूर्वाराम पे आ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कंधे से कंधा मिला करके और भारतीय गौरव के अनुसार, पूर्वाराम महाविहार के ऐतिहासिक गौरव के अनुसार, भगवान बुद्ध की महान शिक्षाओं के अनुसार, लोकहित में हमारे कई कार्यक्रम है, उसका एजेंडा है, सब जगह प्रकाशित है, लोगों को बताते भी हैं। लेकिन कोई भी एक जो भागीदारी गहरी भागीदारी होनी चाहिए थी, जिसकी मैं अपेक्षा करता था शुरू में, कुछ नहीं है। बस केवल सिंपैथी और छोटा मोटा कोई सहयोग कर दिया, 1500 का, 10-20 हज़ार का, 1,50,000 का, बस लग करके पूर्वाराम को डेवलप करने में आज तक कोई भी विदेशी संस्था, विदेशी मठ वाला भिक्षु साथ नहीं आया। मैं अकेला जूझते हुए जो कुछ भी विश्व बौद्ध की जनता को अर्पित कर पाया हूँ अब तक, वो अपने जीवन के हिस्से का हमने पुण्य कर्म कर दिया। इसी क्रम में उसी थाई बौद्ध मठ का जो वर्तमान प्रबंधक, उनकी नज़र प्राचीन मुख्य पूर्वाराम पर रहती थी, और अवसर पाते ही जून जुलाई 2019 में उन्होंने पूर्वाराम के आजू बाजू की सारी ज़मीनें मुँहमांगी कीमत पर खरीद लिया। अपने भारतीय जो इनके धर्म के धंधे में भारत की जनता द्वारा, जैसे कि महाराष्ट्र के लोगों में दान चेतना जगी है, वो अपनी ज़मीनें दान दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उसको मैनेज करने के लिए और जायज़ नाजायज़ ज़मीनों को हड़पने के लिए ये भारतीय सहयोगियों और अधिकारियों को मिला के रखते हैं और अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही गोरखपुर के अपने सहयोगियों के साथ ही और स्थानीय लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, उनको साथ ले करके ये 25 नवंबर 2019 को पूर्वाराम को कब्जा करने की नीयत से एक लोहे का बड़ा सा गेट जबरदस्ती, हमारी घोर आपत्ति के बाद भी आरसीसी पिलर और दीवार के साथ गेट लगा लिया था। तब से शासन, प्रशासन, नेता, अधिकारी, सबसे मैं जूझ रहा हूँ। तुरंत जो एक राजस्व की भूल चूक हुई है, पुरातत्व का उत्खनन हो चुका है, जिसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि ये पूर्वाराम महाविहार बौद्धों का है। वो स्थानीय राजस्व में पूर्वाराम महाविहार के नाम दर्ज ना हो करके बंजर दर्ज है, यानी ग्राम समाज दर्ज है। ऐसी एक कमजोरी से भयंकर आपत्तियों का, विपत्तियों का हमें लगातार सामना करना पड़ा रहा है। केवल धर्म की ताकत से और आप लोगों की मैत्री की ताकत से मैं वहाँ टिक पाया। इस संकल्प के साथ ये स्थान हमारा है, हम भारतीयों का है, और भगवान बुद्ध यहाँ 6 वर्ष आवास किए हैं। माता विशाखा का महान जीवन चरित्र
और ये स्थान तो विकसित होना ही चाहिए, जनता की भलाई के लिए ये पुनर्जीवित होना ही चाहिए। ये कर पाए कि अब तक इस विवाद के अनुक्रम में जो 2.5-3 साल से चल रहा है, न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में एक बात प्रामाणिक रूप से स्पष्ट आई। अभिलेखों को जांच करके कोई भी इन प्रमाणों को ले सकता है संबंधित थाने से और राजस्व विभाग से कि मेरी बात सत्य है या मिथ्या है। उस गेट को हटवाने के लिए हमने जब बड़ी ताकत लगाई, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक और पोर्टर पर डाला, तो कोई बहुत ही धर्म पुरुष था। धर्म पुरुष सब जगह हैं, सभी विभागों में हैं, तो अपना काम करते हैं बेचारे। तो उसने सत्यासत्य रिपोर्ट ऐसी बनाई कि हाँ, विवाद जो है पूर्वाराम का उस गेट के कारण ही प्रारंभ हुआ और गेट हटना चाहिए। गेट गलत इरादे से लगा है, वो गेट हटना ही चाहिए। और परिणाम ये है कि आज तक वो गेट नहीं हटा, वैसे कोई सब खड़ा है। लाख प्रयास कर लिया लेकिन गेट नहीं हटा। ये तो स्थिति प्रशासन की है। अब राजस्व विभाग की स्थिति, चलिए ठीक है, लेखपाल ने भूल चूक की, कानूनगो ने भूल चूक की, तहसीलदार ने भूल चूक किया कि भाई पूर्वाराम एक छोटे से टुकड़े पर किसी का ध्यान नहीं गया और उसे बंजर के रूप में दर्ज रहा। पुरातत्व वाले आए, अपनी खुदाई करके चले गए और स्थानीय प्रभाव के कारण वो बाउंड्री नहीं डाल सके, नहीं तो हमें कहाँ मौका ही लगता वहाँ पर। तो इस तरह से हमारी इतनी पैरवी के बाद भी, मैं 2.5-3 साल से ही नहीं पैरवी कर रहा हूँ, जब से मैं वहाँ पहुँचा, जब जिस दिन मैं पहुँचा हूँ, पहुँचने के पहले हमने स्थानीय सांसद से अनुमति ली, स्थानीय जनता का प्यार जीता और फिर डीएम साहब से जाके मिले कि साहब वो ऐसी जगह पड़ी हुई है लेकिन वो सिद्ध स्थान है, अगर अनुमति दें आप तो हम वहाँ ध्यान साधना करेंगे। और इस तरह से हमारा वहाँ आगमन हुआ और हम स्थापित हुए। जब हम आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, उजाड़ था, एक गिलास पानी भी भिक्षु के लिए नहीं उपलब्ध था, रहने की जगह नहीं थी और वहाँ दुष्टों का, शराबियों, कबाबियों, मवालियों का जो है अड्डा जमा रहता था। खैर, तो हमारी पैरवी के परिणाम में उस स्थान और सबका सर्वे हो चुका है, तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, सब रिपोर्ट लगी इन 2.5 सालों में। लेकिन साहब जी, वो स्थान पूर्वाराम महाविहार के नाम आबादी न दर्ज करके उल्टे इन भूमाफियाओं की जो उसको कब्जा करना चाहते हैं, उनके दबाव में आकर के पूर्वाराम से हमको बेदखल करने की नोटिस दी गई। 125 करोड़ जुर्माने के साथ वो मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है वर्तमान में, स्थानीय तहसील बलरामपुर। दूसरा मुकदमा, इन विरोधियों ने गांव की एक बेचारी वृद्ध महिला को, जो इन्हीं के आश्रित रहती है और उसका पति भी मर गया है, कोई नहीं है, उसको बरगला करके दबाव डाल करके दूसरा मुकदमा ये ठोका कि ये स्थान तो इस बुढ़िया का है, नैका नाम है उसका, कुर्मी जात की है, बर्मा, नैका बनाम भंते विमल। इस मुकदमे का भी कोई भी आकलन स्थानीय कचहरी में कर सकता है और केस ये बनाया गया है कि स्थान तो नैका का है और भंते ने उसको मारपीट करके भगा दिया और उस पर कब्जा कर लिया है। भंते जी नाजायज रूप से वहाँ। इधर एक कोरोना का बहुत बड़ा फैक्टर रहा, पूरा विश्व जूझ रहा है, बहुत हानि हो रही है हर स्तर पे, जनहानि, धनहानि, व्यावसायिक हानियाँ। इसी कोरोना के घमासान में कोई पैरवी नहीं, चीज़ें ऐसे स्मूथली जो है चलती आई। लेकिन वकील ने हमारे और जो लोग लगे हैं इसमें उसको हड़पने के लिए, वो बुद्धिमान आदमी हैं, पैसे वाले हैं भाई, हम उनके सामने कोई औकात नहीं है हमारी। ये आकलन करने में विफल रहे कि ये भंते के ऊपर मुकदमा करने से डर जाएगा और भग जाएगा और समझौता कर लेगा। समझौते की बात पर हमने यही कहा कि भाई हमारा आपका कोई विवाद ही नहीं, आप गेट हटा लो, अपनी दीवार खड़ी कर लो, दीवार पे हमें कोई आपत्ति नहीं है
और पूर्वाराम पर जहाँ से दुनिया आती जाती उधर से आप ही आओ जाओ। ये हमारा कहना था केवल, और हमें कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि ये शुरू में हमको पूरी तरह से विश्वास में लेकर कि साथ दोनों पूर्वाराम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमाका, और हमको सारी बातों से बाहर करके हमने हुई भारतीय लोगों की फर्जी संस्था के नाम से ज़मीन खरीदी गई, और उनका आपसी आंतरिक जो स्वार्थ है एक दूसरे में, वो भिक्षु का और इन भारतीय लोगों में, वो अपने सौदेबाजी से चलते रहते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। इस तरह से इनको ये लगा कि ये भंते ना समझौता करेगा, और ये दोनों मुकदमे इसके ऊपर ठोके गए हैं, अंततः ये इसके पक्ष में जाएंगे। चूँकि वहाँ बंजर पर हम अब तक वैधानिक रूप से चिन्हित नहीं थे कि हाँ यहाँ कोई भिक्षु रह रहा है, और इन्होंने मुकदमा करके वो वैधानिक रूप से दर्ज कर दिया, स्वीकार हो गया समाज में कि हाँ भाई वहाँ कोई भिक्षु रह रहा है। और जो बेदखली वाला मुकदमा है उसके पीछे भी जो कानूनी पक्ष हमारा मजबूत है इस रूप में कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, और बौद्ध भिक्षु के अधिकार से माता विशाखा द्वारा दानार्पित मैं अपने स्थान पर रह रहा हूँ, कोई नाजायज कब्जा हमने नहीं किया है। और वैधानिक प्रक्रिया के सम्मान के साथ ही हमने आज तक उसको नाजायज तरीके से ना वहाँ बाउंड्री डालने की कोशिश की, ना उसको कब्जा करने की कोशिश किया घूसपात दे करके। जबकि प्रस्ताव आए हमारे पास, हमने इनकार कर दिया। हमने कहा भाई पुण्य चित्त से जो जैसा है पूर्वाराम वो आप अभिलेख में दर्ज करके हमको दे दो, हम अधिकार के साथ यहाँ डेवलपमेंट करें। लेकिन वो नहीं दे दिया गया, और चारों तरफ से बम्बू बैरिकेटिंग के साथ उसको मेंटेन रखते हुए साफ सुथरा आने जाने वाले लोगों के। तो जब इनको ये लगा कि इस तरह से नहीं ये हटेगा भिक्षु और हम जीत नहीं पाएंगे मुकदमा, भिक्षु को खरीदा नहीं जा सकता। इसके पहले भी 2-3 विदेशी संस्थाओं ने और प्रयास किया था हमको खरीदने के लिए पूर्वाराम। तो हमने टका से जवाब दे दिया था कि भाई हम भारत में हैं, अपनी भूमि पर हैं, पुण्य भूमि पर हैं, आपके पास पैसा है तो आओ, ये पुण्य भूमि है, आप लगाओ इसमें, जो करना हो करो, डेवलपमेंट, मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, जो जो करना हो कीजिए। लेकिन ये कहिए कि सीधे पैसा हम आपसे ले करके और आपका साइन बोर्ड यहाँ लगा दें, तो वो हमारी औकात नहीं है, ना हमारी स्थिति है, ना विनय कहता है। क्योंकि पूर्वाराम प्राचीन नाम है, हम इसको बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और बेचने का और इसके एवज में जो है हमें कुछ लाभ, व्यक्तिगत लाभ लेने के तो कोई अधिकार ही नहीं, ना धर्म से, ना विनय से। दूसरा साइन बोर्ड हम नहीं लगने देंगे। इसी पूर्वाराम नाम के अंतर्गत आप जो भी पुण्य करना चाहो आप करो, हमें पैसा नहीं चाहिए। जो भी पैसा आप हमें देना चाहते हो यहाँ लगाओ, चले जाइए। तो इसी कोरोना पीरियड में पूर्वाराम पर दैनिक व्यवस्था के लिए, और क्योंकि पूर्वाराम की दैनिक आय कुछ नहीं है, कोई समर्थ उपासक नहीं है दैनिक सहयोग के लिए, नियमित सहयोग के लिए, और कोरोना ने और भी सारा जो बाहर से भूले भटके जो दान आ जाता था, जिसके बल पर पूर्वाराम चल रहा था, दैनिक खर्चा चल रहा था, तो सब बंद हो गया। तो तनख्वाह दे करके किसी आदमी को रखने की हमारी औकात नहीं। इसी दरमियान पिछली ठंडी के पहले यहाँ गोरखपुर के बॉर्डर पर लगा हुआ एक वो है, क्या कहते हैं, गोपालगंज जगह, गोपालगंज निवासी नंद बौद्ध जो ओबीसी से है, वो 4-5 लड़कियों का पिता, वो बौद्धों के बीच में ऐसे लड़कियों को लेकर डोलता रहता है। वो सारी लड़कियां ला करके श्रावस्ती के एक भंते देवेन जी हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, वहाँ रह रही थी। और वहीं रहने के कारण वो यहाँ पूर्वाराम के टच में आई, पूजा करने आई, घूमने टहलने आई। तो वहाँ के प्रति तमाम निंदात्मक बातें कहते हुए कहा कि भंते जी हम बुद्ध शरण में भिक्षुणी बनना चाहते हैं, ज्ञान ध्यान सीखना चाहते हैं, वहाँ कोई हमको ये करने वाला नहीं, केवल काम लिया जाता है, और आप कृपा करके हमको सिखाइए, भिक्षुणी बनवा दीजिए।
तो शुरू में तो हमने टाल दिया, लेकिन उसके पिता ने हमको बहुत भरोसा दिया कि लड़कियां हमारी बहुत शुद्ध हैं और लड़के जैसी हैं और आश्रम की देख रेख करेंगी, बड़ा सहयोग करेंगी आपका, सब कुछ संभाल लेंगी, ऐसा वैसा। तो इसी कोरोना पीरियड में कुछ समस्या खड़ी हुई पूर्वाराम पर, और ये बार बार हमको फ़ोन करता था, बनते जी एक मौका दीजिए, बनते जी एक मौका दीजिए, हमें एक बार जांचने का मौका दीजिए, जांच लीजिए हमें। आता जाता रहा। तो हमने कहा ठीक है भाई ले आओ, और ये इस नियम के तहत जो है तो लड़कियां रहने लगी, एक दो लोग और रहते थे, ये भी आता जाता था। उसका शिक्षण प्रशिक्षण हमने शुरू किया, व्यवस्था उसको सौंप दी। उसके रहने का स्थान अलग है, जो नया प्लाट खरीदा गया था उधर, और हमारा जो भिक्षु निवास है मंदिर से लगा हुआ। इस तरह से यापन चल रहा था कोरोना पीरियड में। और इसकी जो दोनों के बीच वाली बहन थी, उसकी कुछ नाजायज हरकतें आई, तो उसको तो हमने वापस कर दिया। और इसको इसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता के लिए हमने इसको मोबाइल दिया कि हाँ भाई इसको कोई कष्ट हो, दिक्कत हो तो अपने पिता को तुरंत फ़ोन करे, यहाँ कैद जैसी न लगे अपने। और बड़े खुले विचारों की, बहादुरी वाली बातें, और उसकी जो है उसका जिसका नाम सीमा है, और उसकी छोटी बहन एक वंदना। सीमा की उम्र 18 साल के आसपास है और वंदना की उम्र 12 साल के आसपास है। और परिणाम में आया कि दोनों रंगीन मिजाज की हैं, बहुत ही रंगीन मिजाज की हैं, और चाल भी चलना जानती हैं, सियासत भी खेलती हैं। सभी परिणाम में आया। मैं इस चीज़ को पहले समझ नहीं पाया। तो आने के साथ साथ जब इनका शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुआ तो उन्होंने दबाव बनाया कि बनते जी हमको दीक्षा दिलवा दीजिए। तो वहाँ उसमें भिक्षुणी की ज़रूरत पड़ती है, तो भिक्षुणी के लिए स्वाभाविक रूप से वहाँ भिक्षुणी रहती, चूँकि देवेंद्र बनते भिक्षुणी बिहार चला रहे हैं प्रशिक्षण केंद्र। तो जिस भिक्षुणी के संरक्षण में थी, हमने कहा जाओ उसी को बुला ले आओ और दीक्षा करवा दें तुम्हारी। तो गई तो उसने उसको डांट के भगा दिया। तो हम कारण पर गए तो ये पता चला कि ये अर्धनारी है, अर्थात हिजड़ी है, पूर्ण नारी नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन पूर्वाराम की दैनिक मजबूरी को देखते हुए तुरंत उसी समय मेरे मन में आया कि हटा दें इनको स्थान से। मजबूरी है कि दैनिक व्यवस्था कौन देखे, साफ सफाई कौन करे, और जो है बड़ी दिक्कत महसूस, पैसा दे के हम आदमी रख नहीं सकते थे। और एक दया भी आई कि हमेशा जो है गिड़गिड़ाते रहते थे, हमारी जो है क्या कहते हैं विश्वास जीतते रहते थे, और दैनिक व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते थे, जीवन सब चल रहा था। तो भिक्षुणी बनाने से तो हमने इनकार कर दिया। हमने कहा बेटा जो है सफेद वस्त्र में ही ये बुद्ध शासन है, पुण्य चित्त से अपना पुण्य कर्म करो। इसको शिविर करवा दिया हमने, बुद्ध की बातें बताने लगे, कोर्स की बातें बताने लगे, और पुण्य कर्म करो, पुण्यों का संग्रह करो, धीरे धीरे इसे तुम्हारा विकास होगा। तुम्हारी छोटी वाली बहन को हम दीक्षा दिलवा देंगे जब समय आएगा। बात ऐसे पड़ी रही। इसकी क्या कारगुजारी शुरू हुई कि देवेंद्र भंते के यहाँ जब थी ये, तो वहीं से जो है एक नागरतन नाम का लड़का, जो पीलीभीत के आसपास के कहीं के था, बहुत लंबे समय तक वो श्रावस्ती में रहा, भिक्षु बन के रहा, फिर गृहस्थ बन के रहा, वहीं कहीं जवान हुआ। तो देवेंद्र भंते के यहाँ रहते हुए ही इसका उसका कनेक्शन था। तो यहाँ मलराने लगा, वो हमको भी जानता था, और उसने सीधे सीधे कहा हमसे फ़ोन पे, कोई भी हमारे फ़ोन की जांच करके प्रमाणित लेकर नहीं, उससे सीधे बात करके जो चाहे हम उसका नागरत्न का नंबर दे दें। सीधे सीधे कहा कि भंते जी अब तक तो आप हमारे गुरु जी थे, लेकिन अब आप हमारे पिताजी हैं, तो आपकी पतोहू जो है कैसी है, क्या हालचाल है, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो हम समझ ही नहीं पाए कि हाँ पतोहू कौन सी आ गई ये। तो ठहाका लगा के हंसा और कहा हम सीमा से प्यार करते हैं और हम उससे शादी करेंगे।
तुमने कहा भाई ये प्यार वार की भाषा यहाँ मत बोलो, और तुम्हें शादी करना हो तो उसके बाप से जाके संपर्क करो, और शादीशुदी जो करना हो करो, हमारा वो मैटर नहीं है, वो विनय में नहीं है कि हम शादीशुदी के चक्कर में पड़े, आशीर्वाद दे सकते हैं बस। और उसके बाद जब वो हमें इग्नोर करके यहाँ चक्कर लगाना शुरू किया तो हम सख्त हो गए, उसको भी डांटा, भगा दिया, बहुत टाइटली जो एक्शन लिया हमने, और इसको भी डांटा और नंद को भी फ़ोन किया कि भाई ये लड़कियां जो हैं नाजायज़ हरकत में रहती हैं, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसके पिता नंद बौद्ध ने कहा कि बंते जी अनुकंपा करके उनको रहना सिखाइए, सबूर सिखाइए, सीलों में कीजिए, साधना सिखाइए, इसके लिए आपको मारना पीटना भी पड़े तो आप संकोच मत कीजिए, हम कभी आपत्ति नहीं करेंगे। तो ऐसे बुद्ध शासन में मार पिटाई के तो कहीं कोई अवसर है नहीं, प्यार से ही सिखाया जाता है। लेकिन अनुशासन से क्या कहते हैं, प्रतिबद्ध करने के लिए शिष्य को पनिशमेंट भी दिया जाता है, पिटाई भी होती है। हमने कई मॉनेस्ट्रियों में देखा है, शिक्षण प्रशिक्षण में चलता है। तो इसी क्रम में फिर इसका लगाव एक गांव के लड़के से हुआ। गांव के 2-3 लड़के मर्राने लगे, उनको चूँकि बगल गांव का ही था, उनके घर संदेशा पे जो है डांट डपट की जो है मामला है। लेकिन अंदर अंदर जब ये समझी कि खुली छूट नहीं मिलेगी तो अंदर ही अंदर गांव के एक नान बाबू जी हैं, उनका लड़का है अनूप पासवान, जो इसी के लगभग हम उम्र है, उसके इस हो गया। तो खुले रूप से तो भाई बहन का रिश्ता है, सो करते थे, और अंदर इनका प्यार फल फूल रहा था। जब बात सामने आई कुछ तो दोनों को डांटा, समझाया हमने, लेकिन उसके बाद हमने मन हटा लिया कि चूँकि संवैधानिक अधिकार अब भाई प्राप्त है, युवा जो वयस्क है वो अगर प्रेम करता है सहमति से तो उसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। दूसरा, ये अर्धनारी थी, हिजड़ी थी, तो इससे भी हम निश्चिंत हो गए कि हमें हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आने की संभावना नहीं, बाकी अपना मरे खपे। लेकिन भाई बहन के रूप में ये आश्रम में पूर्वाराम पर इनका आना जाना था, ये इस रूप में कि वो भी पूर्वाराम के लिए सहयोगी के रूप में थे, और कोरोना पीरियड में जो स्थानीय और दैनिक ज़रूरतें होती हैं उसमें वो सहयोग करता था। अनूप जो है इस तरह से चल रहा था। इसी अनूप के बड़े भाई की शादी इसी अप्रैल मई में थी, शादी गौना ब्याह, और इनका परिवार पूरा हावी करके इन दोनों लड़कियों को लगभग मानसिक रूप से टचअप कर लिया था। 20 अप्रैल को मैं कोरोना अफेक्टेड हुआ इन्हीं लड़कियों के नाजायज आवागमन के कारण, और मैं किसी तरह जो है सेल्फ क्वारंटाइन और दवा ले करके हम स्वस्थ हुए। तो उसके बाद हम सख्त हो गए कि भाई ये नाजायज आना जाना मत रखो, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोरोना कैरियर तुम लोग बन जाओगे और हम आफत में पड़ जाएंगे। हमारी उम्र ज़्यादा है, 61 साल चल रही है। लेकिन इनका आना जाना जारी रहा, और 8 तारीख को, इसी 8 जून को ये लोग आमंत्रित हुए, गए वहाँ, और दोपहर 11-12 बजे के गए हुए रात को 7 बजे लगभग लौटे। और बड़ी वाली लड़की तो आती जाती रही, लेकिन छुटकी जो है वो 7 बजे लौटी। और उसके पीछे एक समस्या ये खड़ी हो गई थी कि उसका टांसिल बढ़ा था, और अनूप की माँ ने उल्टा सीधा करके और आँख वाँख लगा के उसको बैठाना, क्या ग्रामीण सिस्टम में जो है उसका गला एकदम ख़राब हो गया, टांसिल उसका पक गया। उसका इलाज करवा रहे थे हम, एलोपैथी, उसका एक्सरे हुआ, ये हुआ, वो दवाई चल रही थी गले के स्पेशलिस्ट के यहाँ। तो मैं ये भी डर रहा था कि उस उल्टा सीधा खा लेगी, क्योंकि डॉक्टर ने कई चीज़ों पर रोक लगाई थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और फिर हमको झेलना पड़ेगा। और अनुशासन भी थोड़ा था, तो हमें थोड़ा सा जो है इनको अनुशासन में बांधने के लिए ये मन में आया कि एक छड़ी मारें इनको। स्वयं मंदिर में तुरंत पूजा के बाद बदायूं का एक साधक जो है था, वो इसका गवाह है कि दोनों हाथ खुलवा के केवल एक छड़ी मारे हैं, एक छड़ी, और मार के डांट के वहाँ से भगा दिया कि जाओ अपना खाना पीना देखो, सो जा कर। तो हम इधर अपना काम में लग गए।
और ये लोग अनुशासन का गौरव मर्यादा न करके सीधे अपने उसी यार अनूप को फ़ोन किया कि भंते हमको मारे हैं। और पूर्व भूमिका थी, और जो इंटरनेशनल ये क्या कहते हैं ज़मीन को हड़पने का जो 2-2.5 साल से षड्यंत्र चल रहा है, उन्हीं के हैंड बन गए और वहाँ से ओबलाइज हुए। इनके पिता भी ओबलाइज हुए। गांव के जो इस तरह के हमारे विरोधी हैं, जो कई बार हमारे सम्मुख आ चुके हैं, वो नाजायज़ तरीके से, वो लोग इसको हाईजैक करके और ये कि एक भंते थे, यहाँ कुछ है ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और पूर्वाराम तुम्हारा है, हम लोग पूर्वाराम अपने हाथ में लेंगे। इसमें इसके पिता को और इसको डाल करके, और ये प्लानिंग थी कि भंते छोटी सी जैसे गलती करें और चढ़ाई करके बलबा अग्नि करके इनको मार पीट के जो है ख़त्म कर दिया जाए। और बल्बे में जो मर्डर होता है उसका तो कोई रिजल्ट करता नहीं, आप लोग जानते हो, वो भी भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया में। तो इस तरह से ये 8 जून को वही 7 बजे के लगभग एक छड़ी मारा इनको, और फिर घटनाक्रम तेज़ी से चला। सीमा का अनूप को फ़ोन गया। अनूप जो अपने भाई अवधेश जिसकी शादी थी उसको ले करके मोटा सा एक बांस टाइप लकड़ी का डंडा करीब 6-7 फुट का 8 फुट का लेके गेट फांद के आए और गाली गलौज करते हुए एक घन्ना हमारे सर पे जड़ दिया। तल तल खून बहने लगा। मैं कुछ समझ पाता, कह पाता, तब तक जो है हमारे हाथ पे मारा। और ये दोनों लड़कियां अनूप को फ़ोन करने के साथ रोड के किनारे जो हाथे के अंदर बाथरूम बना है पूर्वाराम पर, उसमें जा कर के गाँव वालों तक ये संदेश देने के लिए कि हाँ हम बहुत पिटाई हो रही, हम तो बड़े संकट में, बचाओ बचाओ, इस तरह से नाटक करके और गांव वालों को आकर्षित किया। भोंदू के पीछे जो उनके दोस्त थे वो आए फिर। और आप ये समझिए कि मैं भाग करके अपनी कुटी में जान बचाने के उद्देश्य से भाग के कुटी बंद कर लिया और खून से बिल्कुल नहाया हुआ था मैं। और बाहर से ये लोग धड़ाम धड़ाम गेट तोड़ना और निकल जो है भद्दी गाली देते हुए, और जो है तब तक जो उनके और फ्रेंड थे वो भी आ गए और हम फिर शासन को संपर्क करना शुरू किए। और इस तरह से इधर ये उत्पाद करीब 1.5-2 घंटे चलता रहा। और शासन पुलिस जो है कहीं दूसरे केस में उलझी फंसी हुई थी, क्या कारण था। फिर एसपी को फ़ोन करवाया हमने। तो एसपी ने जब एक्शन लिया तो कोई लगभग वही 10 बजे के आसपास पुलिस स्थान पर पहुंची। और तब तक यहाँ करीब 500 लोगों का, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था। स्थानीय जनता शिक्षित है, कुचली हुई है। हमारे जो समर्थक हैं वो ऐसे मौक़ों पर फ्रंट पे नहीं आते, आपसी झगड़े से बचने के लिए, विवाद में पड़ने से बचने के लिए। समर्थक होते हुए भी ऐसे मौक़ों पर मौन रहते हैं। तो ये जो 7-8 लोग थे जो उत्पात कर रहे थे, इनका पूरा उत्पात चलता रहा। बाकी जनता मूक दर्शक वहाँ खड़ी रही। और जब शासन आया है तो अपनी सिक्योरिटी में ले करके हमको थाने ले गया, इन दोनों लड़कियों को भी ले गया। प्लानिंग के तहत इन्होंने जो तहरीर दी, बयान दी, हमारे चरित्र का हनन करते हुए, और तमाम व्यथा कहानी बना करके जाने क्या क्या। अच्छा हाँ, इधर जब मैं अपनी कुटी में बंद था, वही 9-9:30 बजे के आसपास, हमने इसके पिता को फ़ोन किया गोरखपुर। हमने कि भाई तुरंत आओ, आपकी लड़कियां तो बगावत पे उतरी हुई हैं, गद्दारी कर रही हैं, संभालो इसको। तो इस तरह से थाने पर तहरीर में जो कुछ भी इसने कहा, फिलहाल एक कांस्टेबल आई और हमसे कितना कहा कि बाबा जी तो आप तो गए, आपको मरने से तो हमने बचा लिया, लेकिन आप आसाराम बाबा बन गए, अब आप अंदर जाने वाले हो। तो मैं तो हिल गया अंदर से कि ऐसा क्या किया हमने। और मैं बिल्कुल एक तरह से डीप में चला गया, बेसुधी जैसी स्थिति। वो चोट लगी थी, दर्द हो रहा था, और हमें न कोई मेडिकल एड दी जा रही थी। एक जगह पे कुर्सी दे के वहीं पे ब्रेक कर बांध जैसा दिया गया। तो हमारा बयान लेने के लिए आए तो हमने यही कहा कि साहब जी वो धर्म स्थान है,
हमें पुण्य कर्म करने का अवसर मिला, हमने पुण्य किया, ये लोग पाप कर रहे हैं ये जाने, हमें कुछ नहीं कहना है। इतना ही कह करके हमने मन हटा लिया। और फिर दूसरे दिन शाम तक को जब इनका बाप पहुंचा, लड़कियों का पिता, तो उसमें पूरी राजनीति जो है, जो बिसात बिछी गई थी हमारे पीछे, वो सब बिल्कुल एक्टिव हो गई और इस बात पर जुट गए कि इस भिक्षु को जो है मरने से बच गया, लेकिन इसको जेल में ऐसा सड़ाओ कि वो वहाँ से जिंदा न निकले। शासन के ऊपर पूरा दबाव, प्रधान और ये वो। तो भाई जांच शुरू हुई, थाने वालों ने जांच शुरू किया, उसकी डॉक्टरी कराई गई, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। और उसका लड़की का बयान अलग अलग लिया गया, फिर पिता का बयान अलग अलग लिया गया। तो लड़कियों के बयान में भेद आ गया, पिता के बयान में भेद आ गया, डॉक्टरी रिपोर्ट सिफर आई, वही हाथ पे जो डंडी मारी थी वही इतनी केवल रिपोर्ट आई। 25 जगह इन्होंने दिखाया बनती जी हमको ऐसे मारा, ये मारा, वो मारा, जाने क्या क्या, कहीं कुछ है ही नहीं। तो किस आधार पे धारा लगाए पुलिस हमारे ऊपर, और ये लोग अपने बयानों में फंस गए और इनकी कलई खुल गई कि हाँ ये इस पूर्वाराम महाविहार को कब्जा करने वालों के षड्यंत्र के हैंड हैं ये, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। और ये जो अराजक तत्व हैं इनको भी बाकायदा ओबलाइज किया गया, इनके घर राशन पहुंचाया गया, रुपया पहुंचाई गई इस षड्यंत्र में मजबूती के साथ खड़े होने के लिए। इसका जो प्रमाण है, इसका जो बात हम कह रहे हैं प्रमाणित कर रहे हैं, अगर एक भी मिथ्या बात साबित हो तो बौद्ध समाज हमको जो दंड देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। इस तरह से सारी बात इनकी मिथ्या साबित हुई। लेकिन इसके बाद भी जो है यशों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, कहा देखिए आप संत हैं, जो हुआ भूल जाइए और आप क्रॉस केस मत कीजिए, चोट तो आपको बहुत तगड़ी लगी है और क्रॉस केस करेंगे तो रंजिश बढ़ेगी, ये मूर्ख लोग हैं, इनसे उलझना ठीक नहीं है, और आप पूर्वाराम छोड़ दीजिए, आपका वहाँ जीवित रहना जो है संभव नहीं है, कब तक हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। और इस बीच जो चिंतन चला उसमें भी हम इसी फाइनल पोजीशन पहुँचे कि हमें जितना अवसर धर्म ने दिया हमने अपने जीवन के हिस्से का काम कर दिया, लाख कष्ट उठा करके अपनी साधना को गौण करके। अब बौद्ध जनता जाने मेरा काम खत्म, और मैंने पूर्वाराम से मन हटा लिया। मैंने कहा ठीक साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ना डॉक्टरी हुई, ना क्या कहते हैं हमने कोई FIR किया, कुछ नहीं किया हमने। मैत्री चित्त से हमने सबको क्षमा करते हुए फिर यशों ने ये व्यवस्था बनाई कि आप अपनी ज़रूरत का सामान जो है पूर्वाराम से उठवा लीजिए और पूर्वाराम से हट जाइए। आज की तारीख में वहाँ से हट गए हैं। आज की तारीख में मैं पूर्वाराम से पूरी तरह से हट गया हूँ, जबकि पूर्वाराम पर रहते हुए मेरे ऊपर एक बेदखली का मुकदमा चल रहा है, एक और मुकदमा चल रहा है, और ये धारा 151 जो इस केस में लगी ये तीसरा। तो इस तरह से अब सब कुछ जो सज्जन पुरुष हैं, भद्र पुरुष हैं, उनको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि दुर्जन कितनी जल्दी संगठित हो जाते हैं, सज्जन क्यों नहीं संगठित होते। दुर्जन जब फंसते हैं कहीं तो दुर्जन जुट करके, चाहे जहाँ के हों, जुट करके अपने दुर्जन को, भाई को बाहर कर लेते हैं। लेकिन सज्जन कहीं फंसता है तो सज्जन केवल मौन रहते हैं और दुर्जन उस सज्जन को रसातल में गाड़ देता है। अस्तु सभी सज्जनों से ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप भी संगठित होना सीखिए, संगठित होइए, नहीं तो धीरे 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 ऐसे होगा कि भारत ही नहीं केवल इस पूरी महापृथ्वी पर केवल दुर्जनों का राज्य होगा, दुर्जनों का राज्य होगा। अथाह पीड़ा है, कष्ट है सारे प्रकरण से, और उससे भी ज़्यादा कष्ट है बौद्ध जनता के मौन से और तमाम खुराफाती बातों से, अनावश्यक बातों से कि जो ना कि धर्म के अनुसार ना किसी के हित के अनुसार फिट बैठती हैं। और ये सारा प्रकरण जो कुछ भी हमने जिस भी शब्दों में प्रयोग व्यक्त किया है उसमें हो सकता है प्रवाह में कहीं भावुकता आ गई हो या कुछ
शब्द वाजिब ना फिर बैठे हों, आप लोग बार बार क्लिप सुनिए और चेतना की गहराइयों से बातों को समझते हुए एक परिशुद्ध धारणा बनाइए। हमारे प्रति कुछ ना हो सके तो मंगल मैत्री की भावना कीजिए कि जब तक मैं जीवित रहूं अपनी ध्यान साधना अभ्यास में रत रहूं, शील समाधि प्रज्ञा में परिपक्व होता रहूं और शेष जीवन में जो बन पड़े जनहित में लोकहित में मैं अपना योगदान दे सकूं, पृथ्वी पर कहीं भी रहूं। रही पूर्वाराम की बात, पूर्वाराम हमने साधिकार सविनय आप सभी लोगों को अर्पित कर दिया है। आप लोग जानो, आप लोगों का कर्म जाने, आप लोगों की दृष्टि जाने, आप लोगों की नियत जाने। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को खूब भूर भूर मंगल मैत्री, खूब आशीर्वाद। जब कभी जो कोई भी चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 9838120088। इस पर संपर्क करके जिस भी चीज़ का सत्यापन करना चाहे वो कर ले। और इस प्रकरण में 151 लगने के बाद इन षड्यंत्रकारियों के हाथ के तोते उड़ गए करिए तो भिक्षु न मारा जा सका न फंसाया जा सका। तो अब मेरे नाम से वो दोनों लड़कियां अपने बाप के साथ वहीं श्रावस्ती में मड़रा रही हैं, वहीं घूम रही, गांव में हैं उन्हीं विरोधियों के घर पे, और षड्यंत्र वहाँ नया नया षड्यंत्र प्लानिंग हो रही होगी। तो अब तुरंत तो एक बात आई गई कि हमारा चारित्रिक हत्या करने के लिए फर्जी वीडियो और यूट्यूब पर यहाँ वहाँ सारी चीज़ें डाली गई हैं जो टोटल फर्जी हैं, झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं। उसमें कोई भी न तथ्य है न प्रमाण है। एक आध वीडियो क्लिप आई मेरे पास, उसमें जो बातें उसने कही हैं उसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि नंद बौद्ध जो अपने को बहुत ही समर्पित बौद्ध उपासक बनते हैं, एक बौद्ध होते हुए एक भिक्षु को क्यों इस तरह से जाल में फंसाया, लड़कियों को वहाँ भेज करके हमारा विश्वास जीत करके। और जब मैं लड़कियों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति था तो 7-8 महीने में उसके हाथ में फ़ोन था, अपने पिता से भी बात करती थी, तो क्यों नहीं अपने पिता को बताया कि यहाँ भरते बहुत मारते पीटते हैं, हमसे नाजायज सेवा लेते हैं और हमको ले चलो। क्यों नहीं गई वो, क्यों नहीं आए लेने, वो क्यों नहीं ले गए। दूसरा, जो बीच वाली लड़की जो पूर्व में हम कह चुके हैं कि उसकी नाजायज हरकत आई, तुरंत हमने उसको बैक कर दिया, नंद को बुला करके इसको तो हम कदापि नहीं रखेंगे। अब चूंकि बड़ी वाली अर्धनारी थी और छोटी वाली बहुत छोटी थी, तो हमें कोई अनसिक्योरिटी नहीं महसूस हुई, इसलिए उनको हमने रखा। और जब दीक्षा मांगने लगी ये और हमने जांच परख किया और ये अर्धनारी निकली, और हमारी जो वर्तमान समस्या थी पूर्वाराम की देखरेख के लिए, इन सारे परिप्रेक्ष्य में हमने ये निर्णय लिया था कि आगे जब कोरोना पीरियड हटेगा तो नंद बौद्ध को ही यहाँ उपासक बनाएंगे, चूँकि उनकी दोनों बेटियाँ हैं, और स्थान इनको हमेशा के लिए सौंप करके हम कहीं चले जाएंगे। उसको हमने बता भी रखा था। लेकिन इसके बावजूद धर्म के रास्ते से धर्म स्थान पर पुण्य करने के बजाय ये लोग नाजायज तरीके से उन गलत लोगों को जो यहाँ कब्जा करना चाहते हैं उनका हथियार बन करके और काम करना शुरू किए, हमको गलतफहमी में डाल करके। तो इस तरह से आप लोग तर्क से, अपनी बुद्धि से, और जिस चीज़ का प्रमाण चाहें संबंधित थाने से संपर्क कीजिए, सब प्रमाण मिलेगा। तहसील पे संपर्क कीजिए, लेखपाल से बात कीजिए, कानूनगो से बात कीजिए, तब रिजल्ट पे पहुँचिए कि हाँ सत्य क्या है। और स्थानीय स्तर पर बलरामपुर से लेकर श्रावस्ती में जो सम्मानित सज्जन लोग हैं, जो भद्र पुरुष हैं, उनसे हमारे संबंध में बात कीजिए। जो विरोधियों के साथ लगे हैं, दलाली मक्कारी करने वाले जो लोग हैं, जो हमसे बेनिफिटेड नहीं हुए, जिनको डांट करके हमने भगा दिया है, वो सब तो विरोध में बोलेंगे ही। तो ऐसी किसी भी अनावश्यक वीडियो क्लिप पर आप लोग कृपया बिल्कुल ना ध्यान दें। और
अपनी भूर भूर मंगल मैत्री दीजिए। मुझे इस समय बहुत मंगल मैत्री की ज़रूरत है, आप लोगों की हार्दिक सहारे की ज़रूरत है हमें। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ग्लानि में हूँ, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए अपने चित्त में मंगल मैत्री कर रहा हूँ। अभी ध्यान से उठा हूँ और ध्यान से उठने के साथ कई जगह पे से संदेश आया। उधर तो प्रकरण शुरू होने के साथ साथ कल तक हमारा मोबाइल ही लगभग स्विच ऑफ था, जमा करवा लिया गया था, कहीं से कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। और अब जब हुआ और कुछ शरीर स्वस्थ महसूस हुआ तो मैंने महसूस किया कि अपनी बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और फिर बाकी धर्म करेगा, सब बलम धम्म बलम जिनाति, और धर्म का के बल का हमें अनुभव है, साक्षात अनुभव है। और धर्म बल में स्थित होकर के ही पुण्य चित्त से विरक्त भाव से हमने एक पुण्य कर्म कर दिया जिसको कोई छीन नहीं सकता हमसे। पूर्वाराम से हट गए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जो पुण्य कर्म कर दिया उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, हमने कर दिया। आप लोगों को भी पुण्य कर्म करने का अधिकार है, पूर्वाराम की रक्षा कीजिए, जाइए उसको विकसित कीजिए। हमसे जो अधिकार जिस तरह के जो चाहे वो मजबूती के साथ खड़ा हो, प्रमाणित करे अपने को, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पूर्वाराम धर्म का है, बौद्ध जनता का है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। वहाँ से 2500 साल पहले माता विशाखा द्वारा दानार्पित भिक्षु संघ का है वो। आज की लोकतांत्रिक संवैधानिक नई प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हों वो कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी है कि बंजर दर्ज है कि क्या है। आप लोग अपने वंशजों पर अनुकंपा करते हुए, आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा करते हुए, हमारा हृदय से सबको आह्वान है, निमंत्रण है कि आप लोग पूर्वाराम अपने हाथ में लीजिए, इसको संभालिए और एक जो संभावना बनी उस स्थान के साथ भारत के लिए, बौद्धों के लिए, सभी जनता के लिए, चूँकि वहाँ हिंदू बौद्ध का कोई बहुत भेद नहीं है। हमारे जाने के पहले उस स्थान पर हिंदू जनता की भी श्रद्धा थी, भले ही पुरातत्व की खुदाई में वो पूर्वाराम महाविहार बौद्धों को निकला है, लेकिन स्थानीय जनता की श्रद्धा के सम्मान में वहाँ हमने वहाँ ऐसी व्यवस्था की है कि एक हिंदू भाई आए तो भी समझे कि स्थान हमारा है, बौद्ध आए तो भी समझे कि स्थान हमारा है। सबकी लेवल की पूजा ध्यान इत्यादि की सारी वहाँ व्यवस्था है बिना किसी भेद के। और इस गौरव को हमने, धार्मिक चेतना को हमने बुद्ध से ही सीखा है। दूसरों के धर्म का सम्मान करते हुए ही आप अपने धर्म को आलोकित कर सकते हो और किसी को प्रभावित कर सकते हो। भगवान ने क्षमा और मैत्री की शिक्षा दिया है, शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा दिया है, और क्षमा और मैत्री जो दो ऐसे अस्त्र दिए हैं जिसके बल पर हम विश्व में आज भी उसी शान और गौरव से स्थापित हैं। और आधुनिक मनुष्यता जो एकांगी विकास की बारूद से धधक रही है, वो शांति और त्राण के लिए बुद्ध की ही तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम सब भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब वैश्विक जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ ऐसा योगदान करें कि विश्व को राहत हो, शांति हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो।